हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय स्कंद तृतीय अध्याय। हम लोग श्रवण कर रहे थे कि मुक्ति लोक में श्री गोप कुमार जी ने वैकुंठ के पार्षदों का दर्शन किया। पार्षदों का दर्शन करके उनको इतना अधिक आनंद हुआ कि उनके हृदय में तो उनका दास बनने की इच्छा है, किंतु दीनता के कारण वो प्रार्थना भी नहीं कर पाए। हम लोगों ने प्रातःकाल भी उदाहरण सुना था कि जब अपने आप को अनधिकारी मानते हैं तो फिर प्रार्थना करने की भी शक्ति नहीं रह जाती, अपने आप को प्रार्थना करने के लिए भी अयोग्य मानते हैं। जिस प्रकार से उदाहरण दिया था, श्री सुदामा जी वहां पर गए द्वारका में और अपने आप को दीनहीन समझ करके हाथ जोड़ करके चुपचाप खड़े हुए हैं। उसी प्रकार से उद्धव जी का भी आता है वर्णन। उद्धव जी पहले ज्ञान लेकर के गए ब्रज में, किंतु वहां पर जाकर के जब उन्होंने ब्रज का प्रेम देखा और विशेष रूप से उद्धव क्यारी में राधा जी के प्रेम की महिमा देखी, उसमें जो चित्र जल्प है राधा जी के बड़े दिव्योन्माद दशा का दर्शन किया तो दूर से ही साष्टांग प्रणाम किया। और फिर उसके बाद में उनकी ये इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो ये प्रार्थना करें कि मुझे भी राधा जी के चरणों का दासत्व प्राप्त हो जाए। ऐसा कहीं पर मिलता है वर्णन? कहीं ऐसा वर्णन नहीं है। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? आसाम अहो चरण रेणु जुसाम श्याम वृंदावने किमपि गुल्म लतो सती नाम, कि मुझे तो ये गोपियों की चरण धूलि का एक कण ही मिल जाए, बस मैं इस ब्रज में कोई घास लता पता कुछ बन जाऊं जिससे इनकी एक चरण धूलि मेरे सिर पर पड़ जाए और मेरा उसी से ही उद्धार हो जाएगा। उन्होंने अपने आप को बिल्कुल ही अनधिकारी मान लिया। मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं इनका दास भी बन सकूं। उसी प्रकार से यहां भी है कि गोप कुमार ने जब वैकुंठवासी पार्षदों की महिमा देखी तो अपने आप को उनके दासत्व के लिए भी अनधिकारी मान करके भयभीत हो गए। उनके अंदर में बताया था भय और लज्जा, कि मतलब मैं किस प्रकार से इनका दासत्व पद प्राप्त करने की प्रार्थना करूं। इस प्रकार से भय और लज्जा दोनों थी, किंतु मन में लोभ भी था। लोभ था कि क्या ये चतुर्भुज महापुरुष एक बार भी मेरे साथ बातचीत करेंगे? क्या ऐसा संभव है? ये लोभ ही मुख्य है। भय और लज्जा होने से कोई दिक्कत नहीं है, ये लोभ उत्पन्न होना चाहिए। और ये जब लोभ है, अब जैसे गोप कुमार ने तो साक्षात रूप में देखा महिमा को, आंखों से देख लिया इन्होंने सब। हमारा तो इतना सौभाग्य नहीं है कि हम अपनी आंखों से इनको देख पाएंगे, वैकुंठ के पार्षदों को। इसलिए गुरुवर्ग बार बार श्रवण कराते हैं, श्रवण करते करते हृदय में लोभ उत्पन्न हो जाए। ये लोभ ही राग भक्ति का प्रवर्तक है। अगर ये लोभ नहीं हुआ तो जन्म कोटि सुकृतै न लभ्यते। जिस प्रकार की हम भक्ति कर रहे हैं वो वैदिक भक्ति है। वो वैदिक भक्ति करते करते हमको कोटि जन्मों तक भी भगवान कृष्ण के धाम की प्राप्ति नहीं हो सकती, कोटि जन्म तक भी। हम लोग सोचते हैं कि हम तो राग में प्रवेश कर लिया, हमको तो लोभ है, हम मंजरी बनना चाहते हैं। इसको लोभ नहीं कहते हैं। लोभ स्वाभाविक वस्तु है, उसका लक्षण होता है। जैसे इनके अंदर में लोभ हुआ है, तो लोभ हुआ है तो व्याकुलता होती है। हमारी तो कोई व्याकुलता ही नहीं है, खा पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं, ये कोई व्याकुलता? ये लोभ का लक्षण है। इस जगत में भी लोभ के लक्षण देखे जाते हैं। किसी को आईएएस बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, 16-16 घंटा पढ़ाई करते हैं, दिन रात खाना पीना भूख प्यास उनको कुछ नहीं लगती। ये लोभ का लक्षण होता है। इस जगत की वस्तुओं के प्रति ऐसा लोभ है। एक एक बाहर संसार में जाकर के देखो, एक एक सरकारी नौकरी होती है, उसके लिए कितने कितने लाखों लाखों लोग बैठते हैं और दिन रात तैयारी करते हैं, फिर कोचिंग करते हैं, फिर क्या क्या नहीं करते। सब सॉल्व पेपर, अनसॉल्व पेपर, पुराने सब क्वेश्चन पेपर सब देखते हैं। हम क्या करते हैं? जो हमको मंजरी बनने के लिए इतनी लोभ है, तो लालसा है, तो
जैसे तैसे भक्ति कर रहे हैं, वो भक्ति वैधि भक्ति ही है। इस बात को स्वीकार कर लेना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि लोग का बताए ना लक्षण है कि चित्त सब समय व्याकुल रहता है और हृदय में सब समय कब प्राप्त होगा, कब प्राप्त होगा, जीवन ऐसे ही निकला जा रहा है। इस प्रकार से भावना सब समय ही बनी रहती है। तो इसलिए गुरुवर्ग इनकी महिमा को, जो ब्रजवासियों की महिमा को, जैसे हमारे गुरु जी पुनः पुनः श्रवण कराते थे सब जगह, सब स्थानों पर, सभी काल में। क्यों? क्योंकि किसी एक के अंदर भी लोभ जागृत हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो गई। राग भक्ति इतनी दुर्लभ वस्तु है, लेकिन इन्होंने जब साक्षात दर्शन ही कर लिया तो कुछ बचा ही नहीं। कुत्रत्यः कतमे वैते कृपां पांगेन पांतुमाम यान आलिंग्य भृशम रुद्रः प्रेम मूर्छामयम् व्रजेत्। ये कहाँ वास करते हैं, ये कौन है, जैसा भी हो कृपा कटाक्ष द्वारा मेरी रक्षा करें। कैसा आश्चर्य है, इस प्रकार से गोप कुमार सोच रहे हैं। उनको पता नहीं था ये कौन है, उनके लिए एकदम नए थे, इसलिए उनको देख करके बड़ा आनंद हुआ। पहले से उनको कभी देखा ही नहीं था, पहली बार दर्शन किया इनका। और उन्होंने एक आश्चर्यचकित घटना देखी कि शिव जी, जो कि अभी उन्होंने सुना था भगवत तत्व हैं, और भगवत तत्व होने पर भी भक्ति को बढ़ाने वाले हैं, भक्तों को आनंद प्रदान करने वाले हैं। अरे शिव जी भी इनको प्रेम से आलिंगन करके मूर्छित हो गए। क्या चमत्कार की बात है ये। इसलिए उनको और भी चमत्कार लगा। इसके द्वारा किसी एक परम महान फल प्राप्ति के पूर्वाभास की सूचना मिलती है। ऐसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। शिव जी भी इनके देख करके प्रेम में मूर्छित हो गए, इसका मतलब ये बहुत उन्नत है। उन्होंने अनुमान लगाया, फल से ना, फल से अनुमान लगता है कि नहीं। इत्यादि मनमनोव्रतम ज्ञात्वा देव्यो मैरितः शिव चित्तानुवर्तिन्या गणेशो अकथयत् शनैः। मेरे वैसे मनोभाव को जान करके श्री शिव के चित्त का अनुगमन करने वाली श्री उमा देवी ने गणेश को कुछ कहने के लिए आदेश दिया। कौन सा मनोभाव, ये कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या अद्भुत महिमा है। शिव जी भी जिनको स्पर्श करके प्रेम में मूर्छित होकर के गिर पड़े, ये ऐसे महापुरुष कौन है। तो ये जो भावना उनके मन में चल रही थी गोप कुमार, तो वहां पार्वती भी खड़ी थी। पार्वती ने उनके हृदय की बात को जान लिया। और यहां पर विशेष बात क्या बताया, शिव चित्तानुवर्तिन्या, शिव जी के चित्त का अनुसरण करने वाली। ये सब बड़े विशेष लक्षण हैं, इनको हमको अपने जीवन में इनको ही प्राप्त करना है, ये हमारा लक्ष्य है। अभी बाकी ऊपर की बातें तो छोड़ो। शिव चित्तानुवर्तिन्या, शिव जी के चित्त का अनुगमन करने वाली, अर्थात शिव जी के अंदर जैसी जैसी भावना होती है उसके अनुसार में वो अनुसरण करती है। शिव जी बताया आनंद से कीर्तन करने लगे तो पार्वती देवी गान करने लगी, बजाने लगी। शिव जी गंभीर हो गए तो पार्वती जी प्रणाम करके चुपचाप बैठ जाएंगे। शिव जी की जैसी जैसी भावना होगी वो हमको, यहाँ पर अभ्यास क्या है, ये हम लोग वैष्णवों के साथ रहते यही तो अभ्यास कर रहे हैं, परंतु ये सब क्या तो किसी को पता ही नहीं है। क्या कर रहे हैं ये भी पता नहीं, क्या करना चाहिए वो भी पता नहीं। ये सब चीज अभ्यास करने वाली हैं। जब हम इन सब चीजों में प्रैक्टिस करते करते परफेक्ट हो जाएंगे तब हमको वहां पर स्थान मिल जाएगा, क्योंकि वहां आलतू फालतू लोगों की जरूरत नहीं है। कृष्ण के चित्त का अनुसरण करने वाले राधा जी, इसलिए उनका नाम है अनुकूला। अनुकूलन कृष्णानुशीलनम का मतलब क्या है, यही है। अनुकूला मतलब राधा जी। राधा जी किस प्रकार से अनुकूल है, कृष्ण की जो जो इच्छा होती है उस भाव के अनुसार में राधा जी उस प्रकार की सेवा करने की सारी व्यवस्था कर देते। यहां तक कि ये भी बताते कृष्ण जो अभी इच्छाएं की नहीं है उनको भी जान करके पूर्व में उनके लिए भी व्यवस्था कर देती। यही है चित्तानुवर्तनी, चित्त का अनुवर्तन करने वाले। ये हमको गुरु वैष्णवों के साथ में प्रारंभ करना पड़ेगा। पहले वैष्णवों के साथ में, वैष्णव क्या चाहते हैं, उनकी इच्छा क्या है, कौन से वैष्णव, किंतु ये भी देखना पड़ेगा। अपने जैसे अनर्थग्रस्त लोगों की इच्छा देखने लगे तो हम और भी नरक में चले जाएंगे। कम से कम निष्ठा रुचि वाले तो होने चाहिए, जो भजनशील हैं,
जो भजनशील वैष्णव है उनमें से किसी को एक को पकड़ करके उनका चित्त अनुवर्तन करना चाहिए, जैसी जैसी उनकी भावना है उसके अनुसार अपने आप को, अपनी स्वतंत्रता को दान करना पड़ेगा। जब अपनी स्वतंत्रता को दान करेंगे, उनके चित्त का अनुवर्तन करेंगे, तब धीरे धीरे हम एक चीज में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। फिर गुरु जी की सेवा प्राप्त होगी, फिर गुरु जी के चित्त का अनुवर्तन करेंगे, उसके अनुसार में हम लोग अनुसरण करेंगे, तब फिर जाकर के तब कृष्ण की सेवा प्राप्त होगी। इसलिए बताए ना, इसलिए ये स्थान तो सिद्धि का है, लेकिन कौन समझ पा रहा है इस बात। इस स्थान पे आके सबको सब कुछ प्राप्त होता है, चिंतामणि। लेकिन अधिकतर देखा जा रहा है कि मूल वस्तु से लोग भटक गए, पता ही नहीं है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने के लिए आए। कुछ लोग सोचते हैं हमको जल्दी से जल्दी श्लोक याद कर ले हैं, कथा बोलना सीखना है। सब कहते हैं अरे कथा बोलना सीखो, क्या है वो, सारे जगत में प्रचार करो, है ना, नाम है रुचि जीवे दया सर्वधर्म साथ। और महाप्रभु ने बोला है ना कि सब सारे जगत में जाकर मेरी आज्ञा लेकर के गुरु हो जाओ। तो बहुत सारे लोग इसको ही लक्ष्य बना करके गुरु बन जाते हैं और गुरु बन करके वो प्रचार भी करना शुरू कर देते हैं। अरे तुम्हारे चित्त में क्या हुआ, तुमने अपनी स्वतंत्रता को वैष्णवों को दिया क्या, तुम उनके चित्त के अनुसार अनुसरण कर रहे हो। अब जैसे संसार में कुछ इच्छाओं से अपनी भोग करते थे, उसी प्रकार से यहाँ पर भी अपनी उसी इच्छा को मॉडिफाई करके उसको एक ब्रांड लगा करके कि मैं सेवा कर रहा हूँ, भोग ही कर रहे हैं। इसको समझना बड़ा भारी मुश्किल है। इसलिए ये सब आसान बातें नहीं है। अपने चित्त को देखना चाहिए, मेरे अंदर में क्या चल रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ। जैसा जैसा शास्त्रों में बताया वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जब ऐसा होता है, जब हम गुरु वैष्णव का वास्तविक अनुसरण करते हैं, तब तुमको रिजल्ट दिखाई देगा। रिजल्ट कैसे दिखाई, फलेन परिचित, रिजल्ट दिखाई देगा। सारे शास्त्र प्रकाशित होने लगेंगे, चित्त निर्मल होने लगेगा, काम क्रोध मोलो अपने आप दूर हो जाएंगे। तब कृष्ण के लिए लोभ होना शुरू हो जाएगा, तब लोभ जागृत होगा। ये सब चीजें ऑटोमेटिक होनी शुरू हो जाएंगी। जो जो गुरु जी कहते हैं, कथाओं में बातें कहते हैं, वो सब ऑटोमेटिक होने शुरू हो जाएंगी। यथा यथा गौर पदारविंदे, महाप्रभु के चरणों में जैसे जैसे भक्ति हो रही है कि नहीं हो रही है, राधा कृष्ण के चरणों में प्रेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अपने आप पता चल जाएगा। महाप्रभु के चरणों में प्रेम होने तो फलेन परिचित। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर विचार करना पड़ेगा, कहीं कुछ गड़बड़ है। इसलिए उमा देवी वो तो शिव जी की शक्ति है, शक्ति होने के कारण तो शिव जी के मन की इच्छा को जान गई। और क्या किया फिर उन्होंने, शिव जी के मन की इच्छा को जान करके उन्होंने गणेश जी को बुलाया और गणेश जी को ऐसे इशारा करके बोले, समझाओ इसको थोड़े जाकर क्या मुझ में इनके चरण स्पर्श करने की योग्यता होगी। मतलब गोप कुमार बड़े भाव विभोर हो गए कि एक बार चरण ही स्पर्श कर लूं, लेकिन उनका तेज देख करके, उनकी महिमा देख करके इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही, मेरा तो चरण स्पर्श करने का भी अधिकार नहीं, ऐसा सोच रहे। मेरे ऐसे मनोभाव को जानकर श्री शिव के मन को जानने वाली पार्वती देवी ने नेत्रों के साथ ऐसे वहां सब बताए ना, सब अंतर्यामी है, सब समझने वाले। ये तो उत्तम सेवक ऐसे ही होते। उत्तम सेवक कैसे बताए ना, जब यहां पर होंगे तब तो वहां पर परिकर प्राप्त होगा, परिकरत्व। यहां पर गुरु जी कह रहे हैं, कुछ इशारा किया, समझे ही नहीं। फिर गुरु जी ने मुंह से भी बोला तो कुछ की जगह कुछ कर दिया। अभी गुरु जी माथा पकड़ करके क्या करेंगे, खुद ही कर लेंगे अपने, भाई इसको कितना बोलूं, इसलिए खुद ही कर लेते हैं। लेकिन वहां पर सब मन को जानने वाले हैं, इसलिए पार्वती देवी नेत्रों के सहारे से गणेश को कुछ उपदेश प्रदान करने का आदेश दिया। गणेश जी आए एकांत में, गोप कुमार को सुनो, एकांत में ले गए। गोपन करने का मतलब गोपनीय भाव से बताया। क्यों? क्योंकि जो वहां पर शिव जी के और भी गण है ना, उनके बीच में ये सब बातें बताना ठीक नहीं है। प्रथम खंड में भी ये बात गई थी कि जब शिव जी नारद जी को बता रहे थे वैकुंठ वासियों की महिमा और प्रहलाद की महिमा, प्रहलाद की महिमा जब बता रहे थे तो सुनो, पहले तो पार्वती देवी के सामने तो खुल करके बताया, लेकिन जब प्रहलाद जी की महिमा बतानी शुरू की तो नारद जी को चुपचाप थोड़ा सा साइड में लेकर के कान में बताना। क्यों? क्योंकि पार्वती की सगी है लक्ष्मी,
और ये बात है गोपनीय प्रहलाद की महिमा को, मतलब लक्ष्मी जी से भी प्रहलाद की महिमा अधिक है, ये पार्वती से सहन नहीं होगा, इसलिए पर बड़ी मुश्किल हो जाएगी, इसलिए उनको एकांत में बताया। तो जो गोपनीय बातें होती हैं वो इस प्रकार से ही बताई जाती हैं। शास्त्र में भी ऐसा वर्णन है कि जो गुरु का अंतरंग शिष्य होता है उसको वो गोपनीय बात बताते हैं, सबको नहीं बताते सारी बातें। महादेव के गणों के बीच वैसा गूढ़ विषय प्रकाश करना उचित नहीं था, क्योंकि वह स्वभाव से परम गोपनीय था। शिव चित्तानुवर्तिनी, कहने का मतलब है कि शिव के अनुमोदन का भी बहुत बोध होता है। एक और बात भी है, शिव जी का अनुमोदन था, शिव जी के अनुमोदन को जान करके पार्वती ने गणेश जी को आदेश प्रदान किया। श्री गणेश उवाच एते वैकुंठनाथस्य श्री कृष्ण महाप्रभो पार्षदा प्राप्त सारूप्या वैकुंठदागतः किल। गणेश जी कहने लगे, सुनो गोप कुमार, ये लोग वैकुंठनाथ श्री कृष्ण महाप्रभु श्री कृष्ण के पार्षदा प्राप्त सारूप्या, सारूप्य प्राप्त पार्षद हैं। यहाँ पर वैकुंठ की बात कर रहे हैं। श्री कृष्ण क्यों बोला? क्योंकि सिद्धांत तत्व वेदेपि, कृष्ण नारायण राम सब एक ही हैं, इसलिए कहा ये सारूप्य प्राप्त पार्षद। सारूप्य मतलब नारायण जैसा ही स्वरूप है, चार भुजाएं हैं, ये भी शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं, गले में मणि धारण करते हैं, लेकिन कौस्तुभ नहीं होगी, कौस्तुभ मणि नारायण के पास ही होगी। इसलिए भगवान का जो आयुध है उनका नाम भी है, शंख चक्र गदा पद्म का सबका नाम है। शंख पांचजन्य होगा, गदा कौमुदकी होगी, और पद्म क्या है? किंज्वलिनी, और क्या बचा? शंख, सुदर्शन चक्र, सुदर्शन होगा। इनके पास भी होंगे, लेकिन इनके वो नहीं होंगे चारों, ये नाम होते हैं। तो ये लोग श्री कृष्ण के सारूप पे प्राप्त पार्षद हैं, इसलिए ये कृष्ण के समान रूप वाले हैं, इसको निश्चित रूप से समझो। पश्ये में अपि अपरे यान्ति ब्रह्मणो अधिकृते अल्पके। इनका प्रश्न था ना पहला गोप कुमार जी का, ये कौन है, कहां से आए हैं, क्या करने के लिए जा रहे हैं, ये सब प्रश्न था ना। अब एक एक करके गणेश जी उत्तर दे रहे। यान्ति ब्रह्मणो अधिकृते अल्पके ब्रह्मांडे चतुरास्यस्य तथामि दूरतः परे अमि चाष्टमुखस्यै एतद्विगुणै यान्ति वेगतः अमि तु षोडशास्यस्य ब्रह्मांडे द्विगुणे ततः। देखो, ये चतुर्मुख ब्रह्मा के अधिकार वाले छोटे से ब्रह्मांड में जा रहे हैं। ब्रह्मांडे चतुरास्यस्य, जो हमारा ब्रह्मांड है छोटा सा, इसमें चतुर्मुख ब्रह्मा रहते हैं, इनके ब्रह्मांड में जा रहे हैं। और थोड़ी दूर पर देखो, मतलब कई सारे पार्षद आए थे एक साथ वहां पर, और वो पार्षदों का भी बड़ा वैशिष्ट था, मतलब कुछ स्वरूप में भी वैशिष्ट था, कुछ उनके जो दर्शन है उसमें भी वैशिष्ट था, अलंकार सब में वैशिष्ट था, तारतम्य था। मतलब कोई छोटा रूप धारण किया था, कोई बड़ा रूप धारण किया था, उनका किसी का वैभव बहुत ज्यादा हो रहा था, ऐसे सब अलग अलग थे। उसका कारण बताने क्या था कि देखो, अन्य अन्य पार्षद भी उत्तर बहुमुखों से युक्त ब्रह्मा के अधिकार वाले बड़े बड़े ब्रह्मांडों में जा रहे हैं। ये तो एक ब्रह्मांड है जिसमें चतुर्मुख ब्रह्मा है। अब ये चतुर्मुख ब्रह्मा जैसा होता है, चतुर्मुख ब्रह्मा की जो शक्ति होती है वो भगवान ने शक्ति उनके अंदर संचार की, इस ब्रह्मांड के अनुसार शक्ति संचार की। ये ब्रह्मांड का परिमाण जो है वो 50 करोड़ योजन है, 6000 करोड़ किलोमीटर। छोटा सा ब्रह्मांड है। छोटे से ब्रह्मांड को चलाने के लिए जैसे होता है ना कि एक छोटा सा देश है, एक छोटे से देश के लिए उसकी प्रोटेक्शन के लिए 1 करोड़ सेना चाहिए क्या? छोटा सा देश है, उसमें 1 लाख लोग ही हैं, उसके लिए सेना कितनी चाहिए? 10-20 हजार में ही हो जाएगा। अब बड़ा भारी विशाल देश है, फिर उसके लिए सेना भी करोड़ करोड़ होनी चाहिए। चाइना जैसे लोग हैं, वहां पे सेना भी ऐसे 15-20 लाख सेना है उनकी, और छोटे छोटे देशों की जो सेना है वो 10-20 हजार ही है। क्यों? क्योंकि जितना उसका साइज है, जितना वहां पर रिसोर्सेज है, उसके लिए उस हिसाब से सोचना पड़ता है।
तो ये ब्रह्मांड बड़ा छोटा था, इसलिए भगवान ने इनके अंदर शक्ति भी थोड़ी सी संचार करी है, इतने में तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर इससे बड़ा ब्रह्मांड है, 4 मुख, 8 मुख, 16 मुख, 32, 64 हजार, लाख, करोड़ करोड़ गुना बड़ा इससे ब्रह्मांड है। सोचो 50 करोड़ योजन से करोड़ करोड़ अरबों योजन बड़ा ब्रह्मांड है। अब उसको चलाने के लिए शक्ति भी चाहिए ना ज्यादा, इसलिए ब्रह्मा जी भी करोड़ करोड़ मुख वाले हैं। करोड़ करोड़ मुख से समझो कि उनके अंदर भगवान ने जो शक्ति का संचार किया है, खाली मुंह बढ़ाने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। ठीक है, इसका गूढ़ मतलब समझो कि ब्रह्मा जी के अंदर उस प्रकार की शक्ति भी संचार की है। तो इसलिए अब जब देखो जो ब्रह्मांड है उसके अनुसार में फिर जो पार्षद है वो भी तो उस ब्रह्मांड के अनुसार ही स्वरूप धारण करके जाएंगे। जैसे मान लो कोई ब्रह्मांड है, उसमें 10-10 फुट के लोग हैं, अभी ये ब्रह्मांड है इसमें 5 फुट के लोग हैं। अब यहाँ के पार्षद पहुंच गए, यहाँ के लोगों के हिसाब से वो स्वरूप धारण करके आए, जैसे अजामिल को दर्शन कर। और वहां जो बड़े बड़े विशाल विशाल ब्रह्मांड है वहां सब कुछ बड़ा बड़ा होगा, तो वहां पार्षद छोटा बन करके जाएगा तो उनको दिखाई भी नहीं देंगे। इसलिए उनके स्वरूप के हिसाब से ही चल के जाना पड़ेगा। एग्जाम्पल देता हूं, यहाँ पर त्रिविक्रम भगवान ने रूप धारण किया, त्रिविक्रम। अब ये ब्रह्मांड जो है 50 करोड़ योजन का है। यहां से चरण बढ़ाया उन्होंने, चरण बढ़ाते बढ़ाते पहुंचा कहां पर, सत्यलोक में, और बढ़ाया थोड़ा तो ब्रह्मांड का जो आवरण फूट गया। अब ये बताओ अगर इतना ही रूप त्रिविक्रम भगवान करोड़ जो योजन वाला ब्रह्मांड है उसमें भी धारण कर लेंगे तो पैर पहुंचेगा ही नहीं स्वर्ग तक भी। आई बात समझ में? तो वहां वही त्रिविक्रम भगवान जब रूप धारण करेंगे तो उनका वो करोड़ योजन तक पहुंच जाएगा वो। तो अवतार भी उसके हिसाब से ही होगा कि नहीं होगा? तो सब चीज उसके हिसाब से ही होती है। तो इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर जो ये जो पार्षद लोग हैं वो अलग अलग विशेषता युक्त हैं, अर्थात जिस जिस ब्रह्मांड में जो जो जा रहा है उसके अनुसार में उन्होंने स्वरूप वैभव वो सब प्रकार से वो सब अपने हिसाब से, जैसे भगवान रूप धारण कर लेते हैं ऐसे वो भी कर सकते हैं। उनकी शक्ति भी अचिंत्य है, भगवान के समान है। गणेश उनकी प्रभुता को बताने के लिए कह रहे हैं, ये देखो ये पार्षद चतुर्मुख ब्रह्मा द्वारा अधिक छोटे ब्रह्मांड में जा रहे हैं। यह ब्रह्मांड अन्य अन्य ब्रह्मांडों की तुलना में सीमित है। और दूर में देखो इन चतुर्मुख ब्रह्मा के अधिकार ब्रह्मांड से 2 गुना, अच्छा 100 करोड़ योजन वाला ब्रह्मांडों में जा रहे हैं। ये दूसरे वाले ये लोग, ये थोड़ा और इनसे बड़े हैं, और ये फिर ऐसे करके अनेक अनेक ब्रह्मांडों में जा रहे हैं। इसलिए इनका ऐसा ऐसा वैशिष्ट दिखाई दे रहा है। तभी तो इतने सारे अलग अलग दे करके तो गोप कुमार चमत्कृत हो गए, कहते कौन है ये इतना दिव्य, इनका वैभव, तेज, प्रकाश, महिमा। इत्येवं कोटि कोटिनाम ब्रह्मणाम महताम क्रमात् कोटि कोटि मुखाब्जानाम तादृक् ब्रह्मांड कोटिषु गच्छतो लीलया तत्तद अनुरूप परिच्छदान गणेशो अदर्शयत् तान्मा बहुशो दृंग मनोहरान। इस प्रकार कोटि कोटि नाम ब्रह्मणाम, करोड़ों करोड़ों मुख वाले ब्रह्मा, महताम क्रमात् अपने अपने ब्रह्मांडों में प्रतिष्ठित हैं, उनका वैभव भी इतना बड़ा। अब सोचो वो जो कोटि योजन वाला जो ब्रह्मांड है, अरबों योजन वाला जो ब्रह्मांड है, तो उसमें जो 14 लोग होंगे वो कैसे होंगे, वहां की पृथ्वी कैसी होगी? तो पृथ्वी तो उसको सामने कुछ दिखाई नहीं देगी, ऐसा होगा। तो इसलिए ब्रह्मा भी महाशक्तिशाली हैं। श्री गणेश ने मुझे दिखाया, गणेश जी ने दिखाया भी उनको, हे महाभाग, इन नेत्रों को मनोहर लगने वाले सौंदर्य से वैकुंठ के पार्षदों को तो देखो, जो ब्रह्मांड जितना विराट है वे उसके अनुसार ही वस्त्र, अलंकार और वैभव आदि का प्रकाश करते करते वहां जा रहे हैं। बस समझ में आ रही कि नहीं? पहले बताया हमने कि भगवान भी वहां पर रूप धारण करेंगे तो ऐसा नहीं करेंगे जैसा यहां पर किया, समझ गए? इस प्रकार से वहां के जो पार्षद भी हैं वो भी उनके अनुसार ही रूप धारण कर रहे हैं। गणेश जी ने कहा, हे महाभाग, यह देखो क्रमशः 16, 32, 64, 128 आरंभ कर करोड़ों करोड़ों मुख वाले ब्रह्मा अपने अपने ब्रह्मांडों में प्रतिष्ठित हैं।
ब्रह्माओं की भांति उनके अधिकार वाले ब्रह्मांड भी करोड़ों करोड़ों थे। कहने का तात्पर्य है कि अनंत थे सब, और उनके अधिकृत समस्त ब्रह्मांड भी अनंत और असीम है। भागवत के 10वें स्कंद में ब्रह्मा जी की स्तुति में देखा जाता है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे भगवान, प्रकृति, महत्त्व, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी आवरणों से घिरा हुआ यह ब्रह्मांड ही मेरा शरीर है। तो यही मेरा शरीर है। आपके प्रत्येक रोम के क्षेत्र में ऐसे अगणित ब्रह्मांड उसी प्रकार से गमन अगमन करते हैं जैसे खिड़की की जाली में से आने वाली सूर्य की किरणों में छोटे छोटे परमाणु उड़ते दिखाई, जैसे झरोखे में दिखाई देते हैं ना, सूर्य की किरणें आ रही हैं, उन सूर्य की किरणों में कण दिखाई देते हैं। उसी प्रकार से भगवान के दिव्य शरीर में ये ब्रह्मांड भी अंदर बाहर ऐसे आते जाते प्रतीत होते हैं। कहाँ 3.5 हाथ शरीर वाला मैं, और कहाँ आपकी अनंत महिमा। ब्रह्मा जी जब स्तुति कर रहे हैं तब ये बात बता रहे हैं। और भी बताया, हे भगवान, स्वर्ग आदि लोगों के अधिपति इंद्र, ब्रह्मा जैसे देव भी आपकी था नहीं पा सके, तथा आश्चर्य की बात तो है कि आप भी उसे नहीं जानते। कह रहे हैं कि अरे ब्रह्मा और इंद्र और ये शिव जी क्या आपकी महिमा को समझ पाएंगे जब आप भी अपनी महिमा को नहीं जानते? जानेंगे कैसे? अनंत महिमा है, कैसे भगवान नहीं जानते? क्योंकि देखो, शास्त्रों में वर्णन है कि भगवान के ही अवतार श्री अनंत देव अपने सहस्त्र मुखों से भगवान के अवतारों का वर्णन करते जा रहे हैं पृथ्वी सृष्टि के आदि से, लेकिन आज तक भी वो वर्णन ही नहीं कर पाए। तो फिर बताओ, भगवान खुद को ही नहीं जानते, इतना अनंत वैभव है, एक सेकंड में क्या कर देंगे भगवान खुद भी नहीं समझ पाते। तो इसलिए फिर हम क्या जान पाएंगे? मैं, इंद्र इत्यादि ये सब क्या जान सकते? क्योंकि जब अनंत है तो जानेगा कैसे? प्रभु जैसे हवा के धूल के छोटे छोटे कण आकाश में उड़ते रहते हैं, उसी प्रकार काल के वेग से अपने से उत्तरोत्तर 10 गुण बड़े 7 आवरणों सहित असंख्य ब्रह्मांड आप में एक साथ ही घूमते रहते हैं और फिर आप में ही प्रवेश कर जाते। भगवान के रोम, जैसे ये रोम देखते हैं, कितने रोम है, कोई गिन सकता है क्या? ऐसे ब्रह्मांड उनके रोम छिद्रकूप में घुसे बाहर निकल रहे हैं, ऐसे कण की तरह, ऐसे उड़ते फिरते रहते हैं, घूमते फिरते। क्या कोई कल्पना भी कर सकता है? हम श्रुतियां भी आपके स्वरूप का साक्षात वर्णन नहीं कर सकती, मतलब श्रुतियों में भी ये सब वर्णन करने की सामर्थ्य नहीं है, इसलिए तो ग्रंथों में भी लिमिटेड चीजें लिखी है जो हम समझ सकें। आपके अतिरिक्त वस्तुओं का निषेध करते करते आपकी महिमा कुछ रूप में स्थापित हो जाती। षष्ठ 6ठे स्कंद में चित्रकेतु महाराज ने भी संकर्षण की स्तुति करते हुए कहा है, हे भगवान, पृथ्वी इत्यादि 7 पदार्थों में से एक के बाद एक पदार्थ पिछले की तुलना में उत्तरोत्तर 10 गुना बड़े हैं। पृथ्वी उसका उससे बड़ा आवरण है 10 गुना, जल से 10 गुना बड़ा आवरण है अग्नि से 10 गुना बड़ा है वायु से 10 गुना आकाश, उसके बाद मन बुद्धि अहंकार, तो इतना बड़ा बड़ा विशाल ब्रह्मांड के बाहर में जो आवरणों की बात कर रहे हैं ये। इस प्रकार से करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड आपके रोमकूपों में परमाणु के समान भ्रमण करते हैं। इतना बड़ा बड़ा ब्रह्मांड तो एक परमाणु, एक कण के समान भगवान के अंदर में दिखता है। अब भगवान कितने बड़े होंगे? अतएव आप जिस प्रकार से अनंत हैं उसी प्रकार आपकी विभूतियां भी अनंत हैं। इस प्रकार से श्री गणेश ने मुझे दिखाया कि अनंत वैकुंठों के पार्षद गण अनंत ब्रह्मांडों में लीला पूर्वक गमन कर रहे हैं। मुक्ति पद में प्राकृत आवरणों के अभाव हेतु इन सबके दर्शन में किसी प्रकार की बाधा नहीं। इस प्रकार से उन्होंने सब दिखाया कि देखो ये अनंत पार्षद वहां प्रकट हो गए, ये देखो ब्रह्मांडों में जा रहे हैं ऐसे करके, और गोप कुमार जी सबको देख रहे। वे पार्षद गण कैसे थे? उन्होंने ब्रह्मांडों के अनुरूप, अर्थात जो ब्रह्मांड जितना विराट है उसके अनुसार आवरण और वैभव आदि प्रकाश करते हुए नेत्रों को मनोहर लगने वाले वैकुंठ पार्षद वहां जा रहे थे। अभी बताई दिया ये बात, जब ब्रह्मांड जैसा है उसके हिसाब से वो साइज धारण करेंगे। कोई बहुत बड़ा ब्रह्मांड है उसमें हमारे जैसा साइज देख लिया तो वहां पर तो दिखाई नहीं देंगे, इसलिए उनको दर्शन देने के लिए उनके हिसाब से करना पड़ेगा। उन समस्त विराट ब्रह्मांडों के उपयोगी विराट वैभव आदि प्रकाश न करने से उन ब्रह्मांडों के वासियों के वैकुंठ पार्षद बाह्य दृष्टि से अनादर रूप दोष बुद्धि हो सकती। जैसे बताया, कोई 15 फुट का आदमी है, उसके सामने 1 फुट का बौना बन करके पहुंच गए तो वो क्या तुमको आदत देगा?
आदर कब देगा? हमसे अधिक वैभव ऐश्वर्य युक्त होना चाहिए, तभी तो आदर होता है। शिष्य बड़ा पंडित है और गुरुजी को कुछ आता ही नहीं है, कुछ क्वेश्चन पूछे तो बता ही नहीं पाते, तो शिष्य का आदर होगा क्या? चाहे कितना भी बुद्धि से सोच ले कि मेरे गुरुजी है, मेरे गुरुजी, कुछ नहीं होगा, श्रद्धा अंदर से नहीं उत्पन्न होगी। इसलिए कभी कभी गुरुजी वैभव भी प्रकाशित कर देते हैं, अंतर्यामी है, गुरुजी मन की बात को भी जान लेते हैं, ये सब प्रकाशित करते हैं, उनको जरूरत नहीं है, फिर भी शिष्य की श्रद्धा उत्पन्न कराने के लिए कभी कभी कुछ चमत्कार भी कर देते, जैसे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ऐसे। तो तभी उनकी श्रद्धा उत्पन्न होती है। इसीलिए उन ब्रह्मांडों के हिसाब से ही जो पार्षद गण थे उन्होंने अपना वैभव भी प्रकाशित करके वहां जा रहे। एते मृत्यु काले अपि जिह्वाग्रे श्रोतवर्तम वा कथंचित सकृदाप्तेन नामाभासेन च प्रभो भक्तान् कृष्ण भयात् पान्तस्तन्वन्तो भक्तिमुज्ज्वलाम् सर्वत्र विचरन्त्याम् इच्छया भक्त्येक वल्लभा। गणेश जी ने आगे कहा, अब पूछा था फिर क्या करने जा रहे हैं, कौन है? पहले बताया ये वैकुंठ के पार्षद हैं, सारूप प्राप्त, मतलब भगवान के समान रूप वैभव है इनका। कहाँ जा रहे हैं वो भी बता दिया, ये अनंत ब्रह्मांडों में जा रहे हैं। वहां पर क्यों जा रहे हैं अब ये बता रहे। जो व्यक्ति मृत्यु के समय वैकुंठ नाथ का नाम आभास रूप में भी जीवा पर उच्चारण करते हैं अथवा कानों से सुनते हैं, उन समस्त भक्तों की भक्ति विघ्नादि रूप भय से रक्षा करने के बहाने विशुद्ध भक्ति का विस्तार करने के लिए सर्वत्र विचरण करते हैं इच्छा अनुसार। जैसे अजामिल प्रसंग में वर्णन हुआ, भगवान के जो पार्षद गण हैं सब जगह धर्म की स्थापना के लिए घूमते रहते हैं, देखा करते हैं कोई धर्म का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। बस घूम रहे थे वैकुंठ के पार्षद गण, उसी समय उन्होंने देखा कि ये यमदूत आए और इन्होंने अजामिल के गले में फंदा डाला। विष्णुदूत तो चारों तरफ विचरण कर ही रहे थे। जैसे ही अजामिल के मुख से नारायण निकला, विष्णु सेकंड में पहुंच गए, उसके मुख से निकला और वो पहुंच गए वहां पर, और देख रहे हैं वो, और देखा रही ये तो अधर्म हो रहा है, ये यमदूत इनको फंदा डाल करके क्यों खींच रहे हैं। बस पार्षदों ने कहा, ठहरो। यमदूत सोचने लगे ये कौन आ गया भाई, 4 हाथ वाले, बड़ा तेज निकल रहा है इनके, देखने से ही समझ गए हम इनसे जीत नहीं पाएंगे, इसलिए झगड़ा नहीं हुआ। नहीं तो अगर सोचते ये कमजोर है तो झगड़ा भी हो सकता था, लेकिन देखा कि इनकी शक्ति के आगे तो हमारी शक्ति कुछ नहीं है, इसलिए फिर बातचीत होनी शुरू हो गई। यमदूतों ने कहा, देखो भाई आप हमारे काम में बाधा क्यों देते हो, हम इसको ले जा रहे हैं। कहते क्यों ले जा रहे हो? कहते ये पापी है, ये देखो इनका अकाउंट देखो, सारे जिंदगी भर ये ब्राह्मण था, ब्राह्मण का धर्म छोड़ करके वैश्या से विवाह किया, सारी जिंदगी पाप आचरण किया और चोरी लूट डकैती ये सब करके जीवन यापन किया। अब बताओ इसको पाप किया कि नहीं इसने, तो इसलिए इसको दंड देंगे। तो वैकुंठ के पार्षद कहने लगे, यमदूत तो लगता है तुमको धर्म का ज्ञान नहीं है। बड़े आश्चर्य की बात, अरे धर्म का पालन करने वाले जब ऐसा अधर्म का काम करेंगे तो जगत में क्या होगा। अभी यमदूत बड़े चक्कर में पड़ गए कि हम तो धर्म कर रहे हैं लेकिन ये अधर्म बता रहे हैं, ऐसा कैसे। तब उन्होंने बताया कि इसने मृत्यु के समय भगवान का नाम लिया है, इसलिए इसके सारे पाप कट गए हैं, तुम लोग इसको नहीं ले जा सकते। तो यमदूतों ने फिर और कुछ जस्टिफिकेशन दिया कि इसने भगवान का नाम थोड़ी लिया था, पुत्र को पुकार रहा था। तो कहते तो क्या हुआ, वैकुंठ के भगवान के नाम की महिमा तो फिर भी कम थोड़ी हो जाएगी। जैसे बताया वस्तु का स्वभाव है, वस्तु का स्वभाव है, विष का स्वभाव है, मार देगा। एक जड़ वस्तु का भी अपना स्वभाव है, वो उससे विचलित नहीं हो रही। कोई छोटा बच्चा है, उसने गलती से जहर रखा था, पी लिया, अब विष देखेगा कि नहीं मैं अपना स्वभाव बदली, तो बच्चा है, अनजान है, अनजाने में पी लिया, इसको नहीं मारूंगा, ऐसा होता है क्यों? जड़ वस्तु का अपना स्वभाव है। इसी प्रकार से अमृत भी कोई अनजाने में पी ले तो अमर हो जाएगा। इसी प्रकार से अग्नि में कोई हाथ डाल दे तो जल जाएगा। जब जड़ वस्तुओं का स्वभाव है तो भगवान का नाम तो चिन्मय है,
उसका कोई स्वभाव नहीं। इसलिए अनजाने में लेने पर भी उसके स्वभाव के कारण भगवान के नामाभास से ही इसके पाप सारे नष्ट हो गए। तुम लोग इसको नहीं ले जाते। और उनके प्रभाव के आगे तो इनका प्रभाव चला नहीं, इसलिए वापस चले गए और यमराज जी से जाकर के कहने लगे कि बताइए एक बात बता, आज एक प्रश्न पूछते हैं, आज तक आपसे कुछ नहीं पूछा, आपने जो बोला इसको ले आओ, ले आए, कभी कोई हमको रोकने टोकने वाला मिला नहीं, लेकिन आज बड़ी समस्या पैदा हो गई। कहां से 4 हाथ वाले आ गए, बड़ा तेज निकल रहा था उनके शरीर से और उनने हमारे काम में बाधा दे दी। हम अजामिल जैसे पापी को लेने के लिए गए थे, ले नहीं पाए। ये बताइए कि सृष्टि का स्वामी एक ही है कि बहुत सारे? एक मठ में 10 इंचार्ज बना दो, अब क्या स्थिति हो जाएगी? एक कुछ बोलेगा, दूसरा कुछ बोलेगा, तीसरा कुछ बोलेगा, पता नहीं क्या होगा, आपस में पता चला झगड़ा ही हो रहा है। इसलिए मालिक एक होता है, गुरुजी। गुरुजी मालिक है, वो बोलेंगे सबको ही सुनना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से उन्होंने पूछा कि भाई 10 स्वामी हैं क्या सृष्टि के? तो कोई बोलेगा कि जाओ उसको ले आओ जामिल को, दूसरा बोलेगा नहीं अजामिल को मत लाओ। अभी कौन किसकी बात मानेगा, क्या होगा? तब यमराज जी ने बताया, अरे यमदूतो, तुमने आज बड़ा अपराध किया। तुमने विष्णु दूतों के साथ में जो बहस की ना, वो वैष्णवों के चरणों में अपराध किया, वो मेरा अपराध है, क्योंकि सेवक जो अपराध करता है वो स्वामी का अपराध होता है। इसलिए हे प्रभु, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। यमराज जी ने क्षमा मांगी भगवान, और फिर कहा, स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जन को भीष्मो बलिर्वयास की वयम। हे यमदूतो, हम तो महाजन हैं, भगवान के पोस्ट दिए हमको, हम वो पोस्ट को पालन कर रहे हैं, उनके सेवक हैं, भगवान तो एक ही है। इसलिए आगे से याद रखना, कभी ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। जीवा न भक्ति भगवत गुण नाम देयम। जिसकी जीवा भगवान का गुण नाम कीर्तन नहीं करती, चेतस न स्मृति चरणारविंदम, जिसका चित्त कभी भगवान को स्मरण नहीं करता, कृष्णाय नो नमति यच्छिरे कदापि, जो भगवान को कभी प्रणाम नहीं करता, तान अनैधम अस्तोक विष्णु कृत्यान, उस पापी को खींच करके ला। लेकिन जो भगवान का नाम स्मरण करता है, कीर्तन करता है, उसको कभी भी नहीं ला। आज तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं। तो इस प्रकार से ये विष्णुदूत वही काम करने जा रहे हैं, धर्म की मर्यादाओं की स्थापना करने के लिए। कहीं अधर्म तो नहीं हो रहा है, किसी कोई भक्ति करने वाले व्यक्ति को कोई दंड तो नहीं दे रहा है। उनकी भक्ति की रक्षा करने के लिए, भक्ति को बढ़ाने के लिए, भक्ति का प्रचार करने के लिए। देखो कैसे प्रचार हुआ। अजामिल ने जिंदगी भर पाप किया, तब तो उसको कोई होश नहीं, हमारी तरह ही। यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पीवे, जब तक मौज करो, खाओ पियो, ऐश करो। किसने देखा मरने के बाद? इससे उधार ले लिया, उससे उधार ले लिया, ये कुकर्म करता है, वो चोरी करता है, डाका डालता है, शराब पीता है, अवैध स्त्री संग करता है। कौन देख रहे हैं कि मरने के बाद किसने देखा? सब जल जाएंगे हैं? ऐसा सोच करके बैठा। अजामिल ने भी ऐसे किया। लेकिन जब मरने के टाइम में अकाउंट जब खोला गया, तब जो है यमदूतों को देखते मलमूत्र त्याग कर देते, इतने भयंकर यमदूत आते। तो इसलिए विष्णु दूतों ने फिर प्रचार किया। तो अजामिल देख रहा था, ये मेरे को यमदूत खींच रहे थे, डर के मारे भय के कांप रहा था। वो पुत्र का नाम गलती से निकल गया और इन विष्णु दूतों ने मेरी रक्षा करी। केवल पुत्रोपचारितम, पुत्र के लिए ही नाम पुकारा था भगवान का, उसी से मेरी रक्षा हो गई। तो मैं स्वयं भजन करूंगा तो कैसा होगा? इसलिए फिर सब छोड़ करके, सारे पाप सब कुछ छोड़ दिया, पत्नी को, बच्चों को सब छोड़ करके हरिद्वार चला गया। फिर बैकुंठ भगवान का भजन किया और भजन करके बैकुंठ चला गया। तो इससे प्रचार हुआ कि नहीं? आज हम वही तो प्रसंग पढ़ते हैं, कीर्तन करते हैं, लोगों को सुनाते हैं। अगर ये प्रचार नहीं करते बैकुंठ के पार्षद, तो हम क्या सुनाते? इसलिए वो भक्ति का प्रचार करते हैं और भक्तों की रक्षा भी करते हैं। कोई भी अगर ऐसे अनाचार दुराचार करता है, किसी भक्त को कोई कष्ट दे रहा है, तो वहां पर ये पहुंच जाते हैं। उन समस्त भक्तों की भक्त विघ्नादि रूप भय से रक्षा करने के लिए, विशुद्ध भक्ति का विस्तार करने के लिए भक्ति का प्रचार हुआ कि नहीं? अजामिल प्रसंग कितना इंपॉर्टेंट है भागवत में। पार्षदगण वहां पर स्वेच्छा पूर्वक ही गमन करते हैं, मतलब अपनी इच्छा से। वो तो बैकुंठ के पार्षद है, अपनी इच्छा से जाते भगवान की प्रचार करने के लिए। और अपने प्रभु बैकुंठ नाथ के नाम को आभास रूप में भी उच्चारण करने वाले समस्त भक्तों की भक्त विघ्नादि
समस्त भय से रक्षा करते हैं। जो मेरे प्रभु का नाम लेगा, भले ही वो नामाभास ही क्यों ना करे, संकेतम पार्यासम स्तोभम हेलन मेवा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अघहरम विदु। संकेत रूप में, पार्यास रूप में, स्तोभ में, हेला में, अवज्ञा पूर्वक जैसे तैसे भी अगर कोई मेरे प्रभु का नाम लेगा तो हम उसकी रक्षा करेंगे। इसलिए इच्छा से सर्वत्र विचरण करते। अतएव जब नामाभास वाले के लिए इतनी महिमा है तो फिर शुद्ध भक्ति जो करेगा उसके लिए क्या है। अतः भक्त्येक वल्लभ, अर्थात उन्हें एकमात्र भक्ति ही प्रिय है। भक्तावतारस्तस्यैते चत्वारो नैष्ठिकोत्तमा परिभ्रंति लोकानां हितार्थं पार्षदाएव वसन्ति च तपोलोके प्रभुं नारायणं विना अनाथानामेव क्षेमं वहन्तस्तत् निवासिनाम्। कह रहे हैं भैया इनके बैकुंठ के पार्षदों के साथ में चतुर्सेन भी थे। अब गोप कुमार के मन में इनको तो तपोलोक में देखा था, ये कहाँ कर यहाँ से मुक्ति लोक में कहाँ से आ गए, वो पार्षदों के साथ में घूम रहे। तथा नैष्ठिक ब्रह्मचारियों में उत्तम बताया ना, तपोलोक के वो सबसे श्रेष्ठ है। और भक्त अवतार सनकादिक 4 कुमार भी लोक हित के लिए बैकुंठ पार्षदों की भांति सर्वत्र विचरण करते हैं। ये चतुर्सेन भी सर्वत्र घूमते, ये भी भक्ति का प्रचार करते हैं। यहाँ पर जब भक्ति देवी दुखी थी, नारद जी उसको समझा रहे थे, कुछ नहीं हुआ, तो कौन आया था, चतुर्सेन ही तो आए थे। तो वो भी भक्ति का सर्वत्र प्रचार करते हैं। तपोलोक में श्रीमन नारायण के दर्शन से, तो भाई तपोलोक में क्यों दिखाई दिए थे, तो तपोलोक में इसलिए जाते हैं क्योंकि भगवान के अदर्शन के अभाव में वो लोग जो है तपोलोकवासी, वो कहीं परेशान दुखी ना हो जाएं, इसलिए उनको दर्शन देने के लिए वहां पर भी रहते हैं और बीच बीच में फिर इधर उधर भी भ्रमण करते रहते हैं। अन्य ब्रह्मचारियों के बताए वहां पर नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहते हैं, तो नैष्ठिक ब्रह्मचारियों के पालन के लिए वहां पर ये भी जाते हैं। तो कह रहे हैं ये बैकुंठ वासियों के साथ में ये आत्माराम मुनि क्या कर रहे हैं। ये तो चतुर्सेन है, तपोलोक में आत्माराम मुनि थे, ये वहां मिले थे पहले। तो कह रहे हैं चतुर्सेन इत्यादि बैकुंठनाथ के भक्त अवतार हैं। भाई इनको तुम ऐसा आत्माराम मत समझो, ये आत्माराम की तो लीला कर रहे हैं। भगवान के 24 अवतारों में चतुर्सेन का भी वर्णन है, इसलिए वो भगवान के अवतार हैं, भक्ति के अवतार। तो भक्त अवतार हैं तथा लोक हित के लिए ये भी सर्वत्र भ्रमण करते हैं, भक्ति की शिक्षा देने के लिए, भक्ति का प्रचार करने के लिए। शिव जी से भी बड़े हैं उम्र में, पहले प्रकट हुए। तो ये तपोलोक में क्यों रहते, तपोलोकवासी यद्यपि ध्यान में सर्वदा भगवान का दर्शन करते हैं, तथापि उनको साक्षात दर्शन नहीं होता भगवान का तपोलोकवासियों को, इसलिए ये उनको दर्शन देने के लिए, जैसे गोप कुमार भी जब गए थे उनके साक्षात दर्शन की जब इच्छा, तो चतुर्सेन ने पहले तो उनको कहा ध्यान लगाओ। अब ध्यान में हमको साक्षात देखना है, तो उन्होंने कहा ठीक है रुको, और उनको नरसिंह वामन कूर्म सारे अवतार दिखा दिए। परेशान हो गए थे गोप कुमार जी वो सब देख, तो इसलिए साधारण नहीं है। तो तथापि साक्षात दर्शन के अभाव में वे स्वामीहीन अनाथ की भांति प्रतीत होते हैं, इसलिए चतुर्सेन उनके स्वामी के रूप में वहां पर विराजमान रहते। फिर जब वो देखा कि ये सब ध्यान में लगे हुए हैं, तो चतुर्सेन चुपचाप वहां से निकल गए और जाकर के भक्ति का प्रचार कर आए। कभी बैकुंठ में चले गए, भगवान के दर्शन कर आए। इस प्रकार ये लोग सब आत्माराम, सब ऊपर, इनके लिए कोई नियम नहीं होता है, सर्वत्र अपनी इच्छा अनुसार विचरण करते हैं, मुक्त हैं। अतएव ये 4 कुमार ऊर्ध्व रेता नैष्ठिक ब्रह्मचारियों के पालक स्वरूप, अर्थात भगवान की कथा और संकीर्तन आदि द्वारा उनका मंगल विधान करने के लिए तपोलोक में वास करते हैं। गत्वा संप्रति वैकुंठे सर्वाकर्षक सद्गुणम भगवंतम तमालोक्य मोक्षानंद विडंबिना निर्भरानंदम पूरेण संयोज्य आत्मनम आगतः पिबंतो भक्त संगत्या हरेर भक्त्या महारसम। अभी इन्होंने वैकुंठ में सबको आकर्षण करने वाले भगवान का दर्शन करके पार्षदों के साथ में आगमन किया। अब बताए ना, अभी तपोलोक में भी रहते, फिर इनके मन में इच्छा हुई थोड़ा भगवान के दर्शन भी कर आते, तस्यारविंद नयन से पदारविंद के लिए, तो फिर बैकुंठ चले गए। ऐसे ही तो गए थे एक बार बैकुंठ, तभी तो वो पार्षदों ने रोका था उनको,
कोई साधारण थोड़ी है इनको। बैकुंठ में किसी का गमन नहीं हो सकता ऐसे। तपोलोकवासी कोई भी उठा करके बैकुंठ में मुंह चला जाएगा क्या? सत्यलोक वाले भी नहीं जा सकते, ब्रह्मा जी भी बैकुंठ में नहीं जा सकते। ये घुमाते जा करके, ऐसे कैसे घुमाएंगे? अरे भगवान के अवतार हैं वो, जैसे नारद जी हैं। नारद जी भगवान के अवतार हैं, इसलिए वो कहीं भी विचरण कर लेते हैं। इस प्रकार से चतुसेन फिर वहां भगवान के धाम में गए थे। भगवान के धाम में गए तो वहां भगवान के दर्शन किया, देखा ये पार्षद लोग जा रहे हैं, तो इन्होंने कहा हम भी साथ चलते हैं। इसलिए उनके साथ में वो लिए, ये भक्ति का प्रचार करने जा रहे हैं, हम भी जाएंगे, भगवान की भक्ति का प्रचार करेंगे, भक्तों की महिमा बढ़ाएंगे और जो भक्तों को कष्ट दे रहा है उससे रक्षा करेंगे। अतएव अत्यधिक परमानंद का अनुभव कर, परमानंद का अनुभव कर मतलब वैकुंठ नाथ के दर्शन किए नारायण। हरि भक्त पार्षदों के संसर्ग में भक्ति रस का पान कर रहे हैं। चतुसेन भक्ति रस में भी डूबे रहते और भगवान की महिमा गान से महामृत रसपान करते करते यहाँ पर आए और भगवान की कथाओं का कीर्तन करते करते आनंद में डूब करके यहाँ पर आए हैं। यदि पूछो कि आत्माराम गणों का इस वैकुंठ में गमन कैसे संभव है, तो इसलिए कह रहे हैं कि वो चतुसेन भगवान के अवतार है और दूसरा भगवान के जो गुण हैं वो सर्व आकर्षक हैं, इसलिए उनका एक नाम हरि है। हरि का मतलब जो चित्त को हरण करने वाले हैं। आत्माराम गणाकर्षी, भगवान का एक गुण है आत्माराम गणाकर्षी, नारायण का गुण है आत्माराम गणाकर्षी। वो आत्माराम मुनियों के भी जो चित्त है उसको आकर्षण करने वाले। तथा आत्माराम गण भी उनके साक्षात दर्शन के आनंद की परम श्रेष्ठता का वर्णन करके मोक्ष के आनंद का तिरस्कार करते हैं। और जो आत्माराम मुनि है फिर जब भगवान का दर्शन कर लेते उससे उनको जो आनंद होता है, उस आनंद को देख करके वो मोक्ष को भी अत्यंत तुच्छ एक घटिया वस्तु है, इस प्रकार से उस मोक्ष को भी तिरस्कार कर देते हैं।